क्योंकि गर्मियों के अंदर दूध कम होता है तो सारे मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो हम बच्चियों को खिलाते हैं वो भी जेब से भरना पड़ता है, बल्कि खुद तो छोड़े, जो आपके जो दूसरे एनिमल होते हैं, बच्चियाँ होती हैं या जो ड्राई एनिमल होते हैं, उनको खिलाना भी मुश्किल हो जाता है कि इतने पैसे में आपको एनिमल सेल करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फार्मर्स, आज का जो हमारा सेशन होगा वो दूध कम होता है जब गर्मियों में, उसके ऊपर होगा कि हम किस तरह बचा सकते हैं कि गर्मियों में हमारा दूध कम से कम हो। जो कि जो है, क्योंकि गर्मियों के अंदर दूध कम होता है तो सारे मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो हम बच्चियों को खिलाते हैं वो भी जेब से भरना पड़ता है, बल्कि खुद तो छोड़े, जो आपके जो दूसरे एनिमल होते हैं, बच्चियाँ होती हैं या जो ड्राई एनिमल होते हैं, उनको खिलाना भी मुश्किल हो जाता है कि इतने पैसे में आपको एनिमल सेल करने पड़ते हैं। तो आज इसके ऊपर बात होगी, ऐसी 9 टॉपिक, ऐसी 9 चीज़ें जो आप अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर, डेयरी के अंदर रख लें तो आपका दूध कम नहीं होगा। नंबर 1, शेड। कि अगर आप शेड बना लें, एक अच्छा सा शेड बना लें, इंशाल्लाह मैं इसके बाद एक सेशन करूंगा जो शेड के ऊपर होगा। एक अच्छा शेड किस तरह बनता है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, उसकी पैमाइशें किस तरह होंगी। तो जो शेड होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शेड जो है वो आपके टेम्परेचर कम करता है, गर्मी को अंदर से निकाल के बाहर करता है, और फार्म जो शेड के अंदर गर्म हवा को निकाल के बाहर फेंकता है, ताज़ी हवा अंदर लाता है। तो उसका जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नंबर 2, फैंस। फैंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हॉल्सन, फ्रीजियन या जर्सी, जब आपने किसी जानवर की जो मिल्क है वो 25 लीटर या 20 लीटर से ऊपर चला जाता है तो उसको फैंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर उसको आप फैंस नहीं देंगे तो वो जो है वो बड़े बड़े सांस लेगा, पेड़ अंदर बाहर, उनके उसको जिस्म में गर्मी लग रही होगी, चुभ रही होगी, उसके लिए फैंस ज़रूरी है। फैंस कौन से लगाने? आपने डेयरी फैंस लगाने, ये छत वाले फैंस नहीं लगा ले। ये छत पे दिखाएं, ये जो छत पे फ़ैन है, इस तरह के फ़ैन नहीं लगाने, आपने डेयरी फैंस का यूज़ करना है। डेयरी फैंस बहुत सारी कंपनियां जो है वो देती हैं, बनाती हैं। और ये जो डेयरी फैंस होते हैं ये 50 कुछ होते हैं जो 40 फुट्स के ऊपर हवा देते हैं, मतलब 40 फुट तक हवा देते हैं, और कुछ फ़ैन होते हैं जो 50 फुट तक हवा देते हैं। आपने लेने वो फ़ैन है जो 54 इंच वाले हों और 50 फुट हवा देते हों, और आपने उसे लगाना 40 फुट वाले पे, मतलब ऐसी जगह इधर लगा ले 40 फुट, लेना 50 वाले, क्योंकि पंखे की जो कैपेसिटी है वो साल 1.5-2 साल बाद थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए आपने थोड़ा सा उसको पहले लगाना है, ताकि शुरू में अगर भले हवा ज़्यादा हो तो हमें मसला, लेकिन बाद में हवा कम ना हो, वो जो है वो आपका एक अच्छा वक्त गुजर जाएगा। फैंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको फैंस बता दिए कौन से लगेंगे। 40-40 फुट आपने 50-50 फुट वाले लेने और 40-40 फुट दूर लगाने हैं। फीडिंग टेबल के ऊपर भी लगाने हैं और बंकर के ऊपर भी लगाने हैं। बंकर वो जगह जहाँ पे जानवर बैठते हैं, फीडिंग वो जहाँ पे जानवर खड़ा होकर खाता है। उसके बाद हम बात करें शावर की। एक होता है फोगर, एक होता है शावर, ये 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है जो खाली भूर सा जो है वो जानवर के ऊपर फेंकता है, ये आपका भूर जो है ये हो गया है मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने आप इसको जब जानवर के ऊपर फोगर लगाएंगे तो जानवर जो है वो ठंडा रहेगा पंखे में। लेकिन जैसे जून, जुलाई, अगस्त आएगा ना तो उसको वो गीला ही नहीं होगा, इससे ठंडक तो पैदा होती है लेकिन जानवर गीला नहीं होता। और जून, जुलाई, अगस्त जब हवा में नमी बढ़ने की वजह से अगर आपका जानवर गीला ही नहीं होगा, फिर शावर बंद होगा, फिर वह पंखे चलेंगे, तो किस तरह आपका जानवर ठंडा महसूस करेगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने फोगर नहीं लगाना है, आपने शावर लगाने जो पानी फेंकते हैं। शावर जो है वो एक अच्छा खासा पानी फेंकते हैं। 100 जानवरों के लिए 2 HP का लगा लें, या आप जो है लेने जिससे ले रहे हैं उससे मशवरा कर लें, मैंने इतने जानवरों के लिए लगाना है और आगे मैंने इतने जानवर करने हैं, तो उसके लिए। उसके अलावा फीडिंग, जो हम बात करेंगे मिल्किंग टाइम की, ये हमारा 5वां टॉपिक, मिल्किंग टाइम आपने क्या करना है। कुछ लोग गर्मी के अंदर क्या करते हैं कि यार जानवर गर्मी में है, स्ट्रेस में है, इसकी मिल्किंग नहीं करनी। सर अगर आपने उसकी मिल्किंग उसकी गर्मी ख़त्म करनी है तो आपको उसकी मिल्किंग करनी है। सबसे बेहतरीन तरीका उसकी मिल्किंग करें, ताकि उसके अडर में से जो है वो वॉल्यूम जब दूध का कम होगा तो वो रिलैक्स फील करेगा और उसको दूध संभालने में इतनी मेहनत है। तो उसकी 3 टाइम मिल्किंग करनी है, और हॉल्सन फ्रीजर में वैसे भी 3 टाइम ही मिल्किंग होती है। उसके बाद हम बात करें बंकर की। गर्मियों में बंकर किस तरह जो है वो दूध कम होता है बंकर की वजह से। किस तरह बंकर जो है वो जानवर शावर बहुत ज़्यादा लेता है। सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे शावर स्टार्ट होता है जून, जुलाई, अगस्त में, बाकी वैसे 11 साढ़े 11 होता है।
मार्च अप्रैल मई में। तो जब जून जुलाई अगस्त में 10 साढ़े 10 शावर स्टार्ट होता है और फिर उसकी टाइमिंग होती है 45 मिनट शावर चलेगा, 15 मिनट फिर वो फैंस उसको हवा देंगे, फैंस चलते रहेंगे, शावर जो है वो फिर 15 मिनट बंद हो जाएगा। कई बार लोग 20 मिनट शावर बंद करते हैं, 40 मिनट शावर चलाते हैं, 20 मिनट शावर बंद करके फिर 20 मिनट जो है वो पंखे से शावर ठंडा होता है। तो आपने जो बंकर है वो गीले हो जाते हैं आपके इसमें, जो बंकर के अंदर जहाँ बैठता है तो गीला है, जैसे जो जाकर बैठेगा उधर गीला हो जाएगा। बंकर गीला होता है तो मेस्टाइटिस के इशू बढ़ जाते हैं, मेस्टाइटिस के इशू बढ़ जाएंगे, जिसी तरह मेस्टाइटिस के इशू बढ़ जाएंगे आपका दूध जो है वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, जो है मेडिसिन की कॉस्ट वो बढ़ जाएगी। और जब जानवरों के इस तरह जो आपने बंकर है, जो कमर्शियल जितने भी हो गए उनमें कोई भी फार्म ऐसा नहीं जिनकी रेट अच्छी हो, जो अच्छी रेट डालते हो, रूटीन में डालते हो। कॉर्पोरेट डेयरी सेक्टर जितने भी हो गए पाकिस्तान के, उनके बंकर देखेंगे तो उनके बंकर में इतनी रेत आपको मिलेगी, वहां पे आप सोच कि इतनी रेत वो डालते और रूटीन में डालते। रोज उनका जो है वो जितना वो फीडिंग पे ध्यान देते हैं उतना वो अपने बंकरों पे ध्यान देते हैं, और अपने जहाँ पे जानवर के पिछले पाँव होते हैं, अडर होते हैं, वहां पे चूना फेंकते हैं, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, ताकि जो है चूना फेंकने से उनके जो है वो अडर में ज़्यादा किचरा मिस्टाइटिस नहीं होने होगा, और जो है वो जानवर के पीछे वजन जो पाँव होते हैं उसमें वजन बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से पैरों के जो है खुर है वो शावर की वजह से खराब हो जाते हैं, जो है नरम हो जाते हैं, जिस वजह से वो चूना फेंकते हैं, जिससे वो जो है वो सख्त हो जाते हैं उनके खुर। तो बंकर का जो आपने रेट का वो बड़ा ख्याल रखना है, और बंकर आगे पीछे रखने। बंकर एक रूटीन में सेटिंग में, किसी जानवर ने जो है वो थोड़ा जोर दिया, बंकर टेढ़ा हो गया, आपने छोड़ दिया, खैर दूसरा बैठ जाएगा, उधर बैठ जाएगा, नहीं, बंकर आपके सारे सीधे होने चाहिए। उसके बाद हम बात करें फीडिंग आपने किस टाइम करनी है। गर्मियों के अंदर जून जुलाई अगस्त के अंदर फीडिंग का सबसे बड़ा इशू होता है, जानवर की इंटेक बहुत कम होती है गर्मियों में। किस तरह इंटेक करे, जब गर्मी इतनी ज़्यादा है, उसे गर्मी लग रही है, वो चाहता है मैं शावर में खड़ा हूँ इंटेक करूँ, लेकिन उसे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो वो किस तरह इंटेक करेगा और किस तरह दूध बढ़ाएगा। और जब इंटेक कर ली, खा लिया, फिर उसको हजम करने के लिए अपने जिस्म से गर्मी जो है वो बाहर निकालेगा जिस्म से। तो जब गर्मी बाहर निकालेगा जिस्म में से अपने खाने को हजम करने के लिए, तो और ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है अपने जानवरों को 65% फीडिंग आपने ठंडे वक्त में करनी है, और 35% फीडिंग आपने अपने गर्म वक्त में करनी है। अब वो किस तरह होगी कि हर फार्म की एक अपनी रूटीन है। कोशिश करें मिल्किंग एनिमल्स को सुबह फजर के बाद, जब ऐसी मिल्किंग होती है सुबह फजर के टाइम करें, फजर के टाइम मिल्किंग करें, मिल्किंग करके उन्हें खुराक डाल दें, मौसम ठंडा होगा, पंखे उन्हें सुकून दे रहे होंगे, वो 8-9 बजे तक मिल्किंग खत्म करके हट जाएंगे, उसके बाद वो अपने शावर में खाएंगे पिएंगे। उसकी सेकंड मिल्किंग होगी 11-12-1 बजे। उसके बाद आपने ये मौसम आपका आ जाएगा थोड़ा सा गर्म, इसमें आपने भी आपको गर्मी में फिट करनी पड़ेगी, आपके जानवर थोड़ा गर्मी में खाएंगे, तो आपने 12 जैसे मिल्किंग 12 बजे या 12:30 खत्म हुई, 1 बजे खत्म हुई, आपने जानवरों को फीड कर देना। अगली मिल्किंग आपकी होगी जाके 8-9 बजे, मौसम ठंडा, शावर बंद, तो जो आपकी आखिरी मिल्किंग होगी वो भी रात को आएगी। तो कोशिश करनी है कि क्योंकि कुछ फार्म की जो रूटीन है वो सुबह की मिल्किंग 9 बजे होती है, तो आपने कोशिश करनी है मिल्किंग 9 बजे से उठा के आपने सुबह फजर पे ला देनी है, सुबह 5 बजे कर दें, 6 बजे कर दें, 4 बजे कर दें, ताकि जानवर को ठंडे मौसम में वो अपने दूध वाले जानवर इनटेक कर सकें। इसके बाद हम बात करें 12 महीने आपने एआई करनी है। किस तरह 12 महीने एआई होगी? देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये दूध में इतना इश्यू नहीं होता, इसमें दूध बहुत ज़्यादा होता है, फार्मर के पास पड़ा होता है, गर्मी हल्की बल्कि लेकिन महसूस नहीं होता। जैसे मई आता है ना, दूध की कमी आनी स्टार्ट हो जाती है, दूध जो है वो जानवरों का कम होने लगता है। मई में कम होता है, जून में जो है वो जानवर बिल्कुल ड्रॉप, जुलाई में उससे कम, अगस्त में फिर जो है वो दूध कम हो जाता है। अब किस तरह आपने जून जुलाई अगस्त में फिर आ जाते हैं काविंग, लेकिन उस जून जुलाई बहुत मुश्किल है, और मई जून जुलाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको किस तरह किया जाए? आपने हर महीने अपने फार्म के 10% एनिमल को प्रेग्नेंट करना है। किस तरह करेंगे? मिसाल लगाए, मेरे पास 50 एनिमल मिल्किंग में थे, 10 बच्चियाँ आई, मुझे पता लगा बच्चियाँ हैं, मैंने 10 को, या गायें आई, मैंने उनको 20 एनिमल को प्रोटोकॉल लगा दिया। 20 में से मैंने तकरीबन 17-18 को जो है वो मैंने सीमन रख दिया। कुछ हीट में नहीं आई, कोई मसला, ये वो ऐसे वैसे कुछ भी हो सकता है,
बच्चेदानी ख़राब होगी, 17-18 हो रखा, उस 17-18 में मेरे गर्मियों के अंदर 4 से 5 या 6 जानवर गब्बन हो जाएंगे। थोड़ा मौसम और शावर फैन अच्छे हो गए तो शायद आपके 8-7-8 हो जाएं। तो आपने हर महीने जो है वो अपने फार्म पर अपना 10% हर्ड को कोशिश करें कि उनको गब्बन करें। 10% आपका हो जाए, 5% हो जाए, 6% हो जाए, लेकिन करने हैं ताकि हर महीने आपके जानवरों की काविंग आए। जब हर महीने आपके जानवर की काविंग आएगी तो जानवरों का दूध जो है वो रूटीन से एक लाभ में चलता रहेगा। जब इसमें चलता रहेगा आप कंपनी को दूध देंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर कंपनी को ना देंगे, अपनी शॉप होगी, अपनी मार्केटिंग करेंगे, अपना ब्रांड बनाएंगे, अपनी मिल्क बोतल बनाएंगे, उसमें भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा कि आपके दूध कम नहीं होगा। जब दूध कम हो जाता है तो ग्राहकी ख़त्म हो जाती है। जब ग्राहकी ख़त्म हो जाती है तो फिर दोबारा उसको रूटीन में लाने के लिए बहुत मुश्किल है। इसके बाद हम बात करें हूफ डिप की। आपने अपने जानवरों के लिए हूफ डिप बहुत करना है। जो दूध वाले जानवर हैं उनको कोशिश करनी है कि 3 टाइम वो मिल्किंग पे आए और 3 टाइम उनकी हूफ डिप हो। मिल्किंग पे आए, उनके पाँव हूफ डिप हो, जब वो दोबारा मिल्किंग से जाएं उनको दोबारा हूफ डिप हो। ये क्यों ज़रूरी है? ये जो हूफ डिप है अगर कोशिश करें आते वक्त ना हो तो ये ज़्यादा बेहतर, क्योंकि आप आए, जानवर का हूफ डिप हुआ, अब वो एक बार जो है वो पानी से फिर गुजरेगा, फिर नरम हो जाएगा। तो कोशिश करें जहाँ से जानवर अभी आ रहा है तो पीछे रखें पानी, आगे रखें हूफ डिप और पानी जो है वो हूफ डिप वाला रखें तो पानी में पैर धुल जाएगा। हूफ डिप में आए दोबारा, यहाँ से जब दोबारा जाएगा तो उसमें पानी ना आए, कोशिश करें इस तरीके से सेटिंग करेंगे वो पानी में ना लगे, सिर्फ हूफ डिप में दोबारा पाँव लगे और चल जाए। रोज़ जो है एक मिल्किंग में 2 मरतबा जब हूफ डिप करेंगे और दिन में 6 मरतबा करेंगे तो आपके जानवर कम से कम जो है वो लेमिनस में जाएंगे। जब क्योंकि फार्म में 3rd, 4th, 5th लैक्टेशन के तकरीबन 90% एनिमल जो है वो लेमिनस में जाते हैं। 3rd लैक्टेशन, 4th लैक्टेशन और 5th लैक्टेशन में 90% एनिमल ख़त्म। सिर्फ 10% एनिमल होते हैं जो 4th लैक्टेशन में जाते हैं, 5 में जाते हैं, और 5 में तो 10% भी नहीं जाते, 4 में 10% जाते हैं, 5 में इससे भी कम जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है हूफ डिप ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और अपने जानवरों को एक अच्छा जो है वो कच्चा जो है वो मतलब जो ओपन एरिया वो देना है मिट्टी वाला, ताकि अपने जानवर जो है वो अपने हूफ को ज़्यादा से ज़्यादा बचा रखे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टेशन दे सके। अपने शेड के ऊपर काम करें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो एक सेशन जो है वो शेड के ऊपर रिकॉर्ड करूँगा जिससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इसी तरह हम आपके साथ मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।